और अब बड़ी खबर बिहार से। बिहार में आज कैबिनेट विस्तार है। सम्राट कैबिनेट का विस्तार आज होने जा रहा है। निशांत कुमार कैबिनेट में शामिल होंगे। बीजेपी से 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं। बताया जा रहा है जेडीयू से 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं। शपथ समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह भी इस पूरे शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। वो पहुंच चुके हैं पटना। नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पटना पहुंच चुके हैं। वो भी इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। क्योंकि बंगाल चुनाव की वजह से बिहार में सत्ता तो जेडीयू से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गई थी, लेकिन कोई बड़ा समारोह नहीं हो पाया था। कि मंत्री बनने की चर्चा है, लेकिन मौका 12 लोगों को ही मिलेगा। वहीं इसके अलावा एलजेपीआर से संजय पासवान, संजय कुमार सिंह, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम से संतोष कुमार सुमन और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम से दीपक प्रकाश या फिर स्नेहलता कुशवाहा को मंत्री बनाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में अब हिंसा के खिलाफ एक्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन संवेदनशील इलाकों में नजर बनाए हुए है। बावजूद इसके कई इलाकों में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प दिखी। ऐसे में सवाल है कि आखिर बंगाल की हिंसा को कौन रोकेगा? तो जवाब है कि इस हिंसा को बुलडोजर ही रोकेगा। पश्चिम बंगाल के भाटपारा इलाके में बुलडोजर कार्रवाई हुई। अवैध तरीके से कब्जे में लिए जमीन को मुक्त कराया गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं कोलकाता के सबसे पुराने मार्केट में बने टीएमसी दफ्तर पर भी बुलडोजर चल गया। तृणमूल कांग्रेस INTTUC उसकी जो श्रमिक शाखा है उसकी ऑफिस को इस तरह से यहाँ पे तोड़ा गया है। अब ये देखने से पता भी नहीं चलता कि कल सुबह तक यहीं पे तृणमूल कांग्रेस INTTU की ऑफिस था। तो जहां एक तरफ बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद लोगों में जबरदस्त उत्साह है, तो वहीं टीएमसी समर्थक अब हिंसा को लेकर नए आरोप लगा रहे हैं। इस दौरान एक वीडियो भी सामने आया है जहां कैमरे के सामने टीएमसी समर्थक एक्सपोज होते नजर आए। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। सिर पर पट्टी बांधी महिला जो टीएमसी समर्थक है, कैमरे के सामने खड़ी है और आरोप लगा रही है कि उसके साथ मारपीट की गई है। जैसे ही वहां मौजूद एक महिला ने उसके सिर पर पट्टी हटाई, सारा का सारा भेद खुल गया। वहां मौजूद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उस महिला के बाल खींचकर मारना शुरू कर दिया। इस दौरान पीछे से एक शख्स उस महिला पर ताबड़तोड़ मुक्के से वार करता हुआ दिखा। फिर क्या था, एक एक करके सभी टीएमसी समर्थित महिला उस पर टूट पड़ी। जो महिला कैमरे के सामने बीजेपी पर हमले का आरोप लगा रही थी, वो अब उस महिला की जान की दुश्मन बन गई। और बात तमिलनाडु की, जहां पर सियासत बेहद ही दिलचस्प होती जा रही है। जहां एक तरफ विजय की पार्टी को कांग्रेस ने समर्थन देकर तमिलनाडु में एक बार फिर से सत्ताधारी दल के साथ गठबंधन कर लिया, तो वहीं डीएमके ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ऐसे काम करके खुद को खत्म कर रही है। वहीं डीएमके के इस बयान से विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले कांग्रेस विधायकों ने विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। वहीं कांग्रेस और बाकी विधायक के समर्थन के बाद राज्यपाल से मुलाकात कर विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। तो भले ही कांग्रेस को 5 राज्यों के नतीजों में केरलम को छोड़कर कुछ खास हासिल नहीं हुआ, लेकिन इसी कांग्रेस में पद हासिल करने के नाम पर एक महिला नेता के ठगे जाने का मामला जरूर सामने आया। उत्तराखंड की एक महिला नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के नाम पर एक शख्स ने लाखों रुपए का चूना लगा दिया। राहुल गांधी के पीए के नाम पर धोखा खाने वाली इन महिला नेता का नाम है भावना पांडे और पुलिस की गिरफ्त में आए ये शख्स गौरव कुमार। शख्स ने खुद को राहुल गांधी के पीए के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। पद की चाहत में भावना पांडे ने उसे तकरीबन 25 लाख दिए, जिसके बाद शख्स का फोन स्विच ऑफ हो गया। जल्दी भावना को पता चला वो ठगी जा चुकी है। असली कनिष्क सिंह से तो उनकी मुलाकात कभी हुई ही नहीं। मामले का खुलासा तब हुआ जब भावना ने पुलिस के पास पहुंचकर ठगी की शिकायत दर्ज करवाई। युवक के द्वारा अपने आप को श्री राहुल गांधी जी का पीए बताते हुए उनसे कुछ पैसों की मांग की गई थी और उसके एवज में किसी काम का उसके द्वारा प्रॉमिस किया गया था। खबर आते ही उत्तराखंड कांग्रेस में हड़कंप मच गया।